प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 16 पानी की कहानी प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे बच्चों। इससे पहले हमने पानी की कहानी के विषय में जाना कि पानी का किस तरह से पृथ्वी पर आगमन हुआ। उससे पहले वो एक स्वतंत्र गैसों के रूप में विद्यमान था और उसकी पूरी यात्रा के विषय में हमने जाना। तो चलिए बच्चों अभी इसके प्रश्न उत्तर पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली। तो बच्चों कहानी के माध्यम से आपने जाना कि लेखक को ओस की बूंद बेर की झाड़ी पर मिली। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी। तो बच्चों आपको पता है पेड़ों की जड़ों से निकले रोएं जल की बूंदों को बलपूर्वक धरती के भूगर्भ से खींच लाते हैं और उनको खा जाते हैं। इन सब बातों को याद करते ही ओस की बूंद क्रोध और घृणा से कांप उठी। प्रश्न नंबर 3 है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज अर्थात पुरखा क्यों कहा। तो बच्चों जब ब्रह्मांड में पृथ्वी व उसके साथी ग्रहों का उद्भव ही नहीं हुआ था तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई, दोनों के संयोग से पानी का जन्म हुआ। इसलिए बूंद ने इन दोनों को अपना पूर्वज कहा है, क्योंकि पानी की उत्पत्ति ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होती है। बच्चों आपने इसका सूत्र पढ़ा होगा, H2O हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 मिलकर क्या बनाता है, पानी का एक कण या बूंद बोल सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 4 है, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो बच्चों आपने पूरी कहानी सुनी, आपने अपने शब्दों में ही पानी की जीवन यात्रा का वर्णन करना है। ठीक है। तो पानी का जन्म हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन व ऑक्सीजन लिखा है उन्होंने, ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। जब ब्रह्मांड में पृथ्वी व उसके साथी ग्रहों की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। किसी उल्का पिंड के सूर्य से टकराने से सूर्य के टुकड़े हो गए। उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा पृथ्वी के रूप में उत्पन्न हुआ और इसी ग्रह में ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई और दोनों के संयोग से पानी का जन्म हुआ। सर्वप्रथम बूंद भाप के रूप में पृथ्वी के वातावरण में इर्द गिर्द घूमती रहती है, तत्पश्चात ठोस बर्फ के रूप में विद्यमान हो जाती है। समुद्र से होती हुई वह गर्म धारा से मिलकर ठोस रूप को त्याग कर जल का रूप धारण कर लेती है। तो यही है पानी की कहानी बच्चों, जो आपने अपने शब्दों में लिखनी है। प्रश्न नंबर 5 है, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आपीति सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उत्तर है इसका बच्चों, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को पढ़कर यह पता चलता है कि ओस की बूंद सूर्य उदय की प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि सूर्य के उदय होते ही ओस की बूंद में उड़ने की शक्ति आ जाती है। आपने कहानी के माध्यम से जाना ना। प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती। तो इसका उत्तर होगा, समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ के वातावरण में सदा नमी बनी रहती है। रव आपने आधा ही लिखना है बच्चों, गर्मी वाला। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है, पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी कैसे पहुँचता है। इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं।
तो बच्चों पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता, तब भी पेड़ की जड़ों से पत्तों तक पानी पहुंचता है, क्योंकि पेड़ की जड़ों व तनों में जाइलम उत्तक नामक वाहिकाएं होती हैं जो पानी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाती हैं। इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में कैपिलरी एक्शन कहते हैं। तो आपको यह विज्ञान में भी काम आएगा बच्चों, कैपिलरी एक्शन, इसकी आपने अच्छे से स्टडी कर लेनी है। अब भाषा की बात। किसी भी क्रिया को पूरी करने में जो भी संज्ञा आदि शब्द संलग्न होते हैं वे अपनी अलग अलग भूमिकाओं के अनुसार अलग अलग कारकों में वाक्य में दिखाई पड़ते हैं। जैसे वह हाथों से शिकार को जकड़ लेती थी। जकड़ना क्रिया तभी संपन्न हो पाएगी जब कोई व्यक्ति वह जकड़ने वाला हो, कोई वस्तु शिकार हो जिसे जकड़ा जाए। इन भूमिकाओं की प्रकृति अलग अलग है। व्याकरण में ये भूमिकाएं कारकों के अलग अलग भेदों जैसे कर्ता, कर्म, कर्ण आदि से स्पष्ट होती है। अपनी पाठ्य पुस्तक से इस प्रकार के 5 और उदाहरण खोज कर लिखिए और उन्हें भली भांति परिभाषित कीजिए। उनको परिभाषित भी करना है बच्चों आपने। तो जैसे आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी, तो पकड़कर, हाथ पकड़कर संबंध कारक है। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। तेजी से अपादान कारक है बच्चों, आपको पता है अपादान से जुदाई में, है ना। तेजी से फेंक दिए गए, बाहर अलग कर दिए गए मतलब, है ना। तो कौन सा कारक हुआ? अपादान। मैं प्रतिक्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। मैं कर्ता कारक है बच्चों, वह चाकू से फल काट कर खाता है। चाकू से मतलब कर्ण कारक। कर्ण क्या है इसमें? चाकू। बदलू लाख से चूड़ियाँ बनाता है। लाख से मतलब कर्ण कारक है भी, ठीक है। तो बच्चों ये थे पाठ के प्रश्न उत्तर। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ आते हैं तो आपने कमेंट के माध्यम से पूछना है, जो भी बात समझ नहीं आती है। अब हम गृह कार्य के बारे में जान लेते हैं कि क्या लिखना है और क्या याद करना है। तो पहला प्रश्न है, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? आपको पता है। प्रश्न नंबर 2, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? प्रश्न नंबर 3 है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पुरखा क्यों कहा? प्रश्न नंबर 4 है, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। प्रश्न नंबर 5 है, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? तो ये भी आप जानते हो बच्चों, किसकी कर रही थी? सूर्य की प्रतीक्षा कर रही थी। प्रतीक्षा होता है इंतजार। प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती? ये भी आप जानते हैं, क्योंकि क्या रहता है वहाँ पर? नमी रहती है हमेशा। प्रश्न नंबर 7 है, पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता, तब भी पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी कैसे पहुँचता है? इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कैपिलरी एक्शन। तो ये थे बच्चों पाठ के प्रश्न उत्तर। और भाषा की बात वाला प्रश्न आपने समझना है और समझ के साथ याद करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।